मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वो है प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव था। यद्यपि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन पर तत्कालीन यूनान की राजनीतिक परिस्थितियों की छाप स्पष्ट रूप से अंकित है, तथापि उसका राजनीतिक विचार सबसे अधिक स्थायी रूप से ऋणी उसके गुरु सुकरात का है। ये आप जानते हैं कि प्लेटो 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आ गया था और सुकरात की मृत्यु होने तक वह उसका परम प्रिय शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु से प्लेटो की आत्मा को इतना आघात पहुंचा कि उसने राजनीतिक जीवन में उतरने, जो कि अभिजात वर्ग का एक घटक होने के नाते उसका एक स्वाभाविक अधिकार था, वो राजवंश से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, वो चाहता तो राजनीतिक जीवन में उतर सकता था, लेकिन उस विचार को छोड़कर एक राजनीतिक विचारक बनने का उन्होंने निर्णय किया। प्लेटो के चिंतन पर सुकरात के गहरे प्रभाव का वर्णन एक विचारक है हंस शा, उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। वो इस प्रकार है कि सौभाग्य से प्लेटो के रूप में सुकरात को एक ऐसा शिष्य मिला जिसकी बौद्धिक क्षमता स्वयं उसके समान ही थी। हो सकता है कि अपने गुरु के तर्कों को प्रस्तुत करते समय उसने अपनी सर्वोत्तम द्वंद्ववादी प्रतिभा का भी पर्याप्त योग दिया हो, परंतु संवादों में सुकरात तथा प्लेटो के तत्वों को एक दूसरे से पृथक करना सर्वथा असंभव है। प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, उस विचार को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा विचार उससे पहले हम ये कर लें कि सुकरात के प्रमुख नैतिक, दार्शनिक, राजनीतिक विचार क्या हैं और सुकरात कौन थे। तो यहाँ आप सबको मालूम है कि सुकरात का जन्म जो है एथेंस नगर के एक प्रस्तर शिल्पी अर्थात संगत रास के घर में हुआ था, और उसकी मृत्यु का कारण वह विष का प्याला था जो कि उसकी नगर के देवताओं को न मानने, युवा जन को भ्रष्ट करने तथा सामान्य नैतिक मान्यताओं का खंडन करने के आरोप में एथेंस के शासकों ने उसको पिलाया था। उस पर 3 चार्ज लगे थे कि आप नगर के देवताओं को नहीं मानते हैं, युवाओं को भ्रष्ट करते हैं और सामान्य नैतिक मान्यताओं का खंडन करते हैं। तो ये चार्ज लगाकर उनको मृत्युदंड दिया गया था और जहर का प्याला उनको पीना पड़ा था। और सुकरात न केवल यूनान का एक श्रेष्ठ महापुरुष था, अपितु उसे संपूर्ण संसार का और समस्त कालों का एक महानतम व्यक्ति माना जाता है। वह थ्रेस और डेलियम के युद्धों में तलवार हाथ में लेकर रण क्षेत्र में उतरा था और अपनी वृद्धावस्था में वो राज्य परिषद का भी सदस्य रहा था। वो अदम्य साहसी, निर्भीक होने के साथ साथ उसमें असाधारण वाक्पटुता थी, विलक्षण तर्कना शक्ति थी। तो उनके कुछ खास विचार हैं जिन पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। उसमें एक है 2 ज्ञानों का सिद्धांत। सोफिस्ट विचारकों ने सत्य और ज्ञान की सापेक्षता पर बल दिया है। सोफिस्ट ये मानते हैं संसार में कोई भी वस्तु प्रधान सत्य नहीं है। किसी वस्तु का सत्य असत्य होना देश काल परिस्थितियों और दृष्टा की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन सुकरात ने सोफिस्टों की इस धारणा का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि
समस्त विचारों, धारणाओं, विश्वासों के मूल में एक शाश्वत सत्य का निवास रहता है, जो देश काल की परिधि से परे और जिसकी मान्यता किसी व्यक्ति की इच्छा या विवेक बुद्धि पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरह से सुकरात ने इंद्रिय प्रयोग ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में विभेद कर दिया है, और यही उसका दो ज्ञानों का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज। वास्तविक सत्य निरपेक्ष और शाश्वत होता है। तो ये उन्होंने दो ज्ञान बताए हैं, एक है इंद्रिय प्रयोग ज्ञान और दूसरा है वास्तविक ज्ञान। दूसरा उनका एक विचार है परम श्रेय में विश्वास। निरपेक्ष ज्ञान की भांति सुकरात निरपेक्ष शुभ या परम श्रेय की सत्ता में विश्वास करता है। उसकी धारणा यह है कि अपनी इंद्रियों द्वारा वस्तुओं के भोग से हमें जो सुख मिलता है वो परमानंद नहीं है। परमानंद की प्राप्ति इंद्रिय जनित सुखों के अतिक्रमण करने से ही हो सकती है। ज्ञान के निरपेक्ष और सापेक्ष दो प्रकारों की भांति सुकरात जो है परम शुभ और क्षणिक शुभ में भेद करता है, और इस भेद की तुलना हम कठोपनिषद में जो दिए हैं श्रेय और प्रेय का भेद, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो श्रेय अर्थात निरपेक्ष शुभ की प्राप्ति है, प्रेय अर्थात इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ना नहीं है। सोफिस्ट विचारक निरपेक्ष शुभ और सापेक्ष शुभ के बीच में कोई भेद नहीं मानते। उनके मतानुसार तो शुभ होता ही सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। लेकिन सुकरात जो है वो परम श्रेय में विश्वास करते हैं। और एक है उनका सद्गुण ही ज्ञान, वर्च्यूज नॉलेज, और अज्ञान बुराई है। सद्गुण ज्ञान है और अज्ञान बुराई है, वर्च्यूज नॉलेज और वाइस इज इग्नोरेंस। सुकरात का यह दृढ़ मत था कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य पूर्णतः सदाचारी सद्गुणी हो जाता है। इसके विपरीत अज्ञान समस्त पापों का मूल है। सुकरात के लिए ज्ञान का अर्थ किसी वस्तु को बुद्धि के द्वारा जानना मात्र नहीं है, वरन उसको संपूर्ण हृदय और आत्मा से अनुभव करते हुए अपने अस्तित्व का अंग बना लेना है। यदि कोई व्यक्ति असत्य का आचरण करता है और भले ही वह सत्य की श्रेष्ठता की दुहाई दे, उसकी सत्य की सर्वोपजता में सच्ची निष्ठा नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि आपको यदि ज्ञान है तो वह आपके आचरण से झलकना चाहिए। एक है अंतःकरण की सर्वोच्चता। सुकरात ने मानव आचार का सर्वोच्च मानदंड जो है अंतःकरण को माना है। जीवन पर्यंत इन सिद्धांतों तथा उस सत्य का प्रचार इन्होंने किया है। और एक उनका विचार है मानववाद। सुकरात एक महान मानववादी हैं। वे प्रोटोगोरस के इस कथन से सहमत हैं कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। उसके अनुसार मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य अपने आप को जानना है। मनुष्य के अध्ययन का वास्तविक विषय मनुष्य ही है, और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हे एथेंसवासियों, सत्य तो यह है कि मैंने भौतिक विषयों पर कभी विचार ही नहीं किया। मेरा अनुराग बिंदु तो सदैव मनुष्य रहा है, और मानववाद के कारण कुछ लोग सुकरात को सोफिस्टों की श्रेणी में रख देते हैं। और एक उनका विचार है बुद्धिवाद। वह मानव बुद्धि की क्षमता और श्रेष्ठता में गहरी निष्ठा रखता था। उनकी जो पद्धति थी वो तर्क प्रधान और संवादात्मक यानी द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल मेथड थी। वह अपने समय की प्रचलित प्रत्येक परंपरा, प्रथा, मान्यता, विश्वास, संस्था को उस तर्क की कसौटी पर कसता था, और वह अपने विपक्षियों को निरुत्तर कर देता था। सुकरात के विषय में डेल्फी की देववाणी ने यह घोषणा की थी कि वह अपने समय का सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, और उसने बुद्धिवाद, तर्कना शक्ति को की जो छाप है अपने उसके संपूर्ण चिंतन पर पड़ी है। एक है निर्लिप्त बुद्धि का शासन। निरपेक्ष ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देने का राजनीतिक
फल ये निकला, अरस्तु ने ये निकाला कि शासन सत्ता केवल उन्हीं लोगों के हाथों में होनी चाहिए जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया हो, जीवन के अंतिम लक्ष्य को जिन्होंने समझ लिया हो और निरपेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ये एक आदर्श शासक वही हो सकता है जो अपने स्वार्थों, अहम उत्तेजनाओं, वासनाओं, भावावेशों से ऊपर उठ गया हो। इसलिए सुकरात ने अपने समय की प्रचलित प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया और पासा फेंककर और लॉटरी निकाल के शासकों को चुनने की जो प्रथा थी उसकी घोर उन्होंने निंदा की है। एक है कानून के प्रति निष्ठा। सुकरात राज्य के संविधान कानूनों को पवित्र मानता था और उसका पालन करना अपना परम धर्म मानता था। वह केवल अंतःकरण की रक्षा के लिए कानून की अवहेलना करना उचित समझता था। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट है कि सुकरात ने अपने अंतःकरण और कानून के प्रति निष्ठा में समन्वय किया है। जहाँ एक ओर वह अपने विश्वासों, स्वतंत्रता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा और अपने जीवन का बलिदान भी उन्होंने कर दिया, दूसरी ओर उसका संपूर्ण जीवन एक राजभक्त, कर्तव्यपरायण नागरिक का एक सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। जब उसे विष का प्याला पीने का आदेश मिल चुका था और जब वो जेल में पड़े थे, कारागाह में पड़े थे, तो जो उनके शुभचिंतक थे, मित्र थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने उस जेल से, कारागार से निकलने का अनुरोध किया था, लेकिन सुकरात ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। वह कानून की अवहेलना करके जान बचा लेने की अपेक्षा प्राण देकर भी कानून का आदर करना श्रेष्ठ मानता था और इसका एक उन्होंने उदाहरण पेश किया है। तो ये सुकरात के कुछ खास नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक विचार हैं। अब हम बात करें कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें कुछ खास बिंदु हैं जो प्लेटो के चिंतन पर उनका स्पष्ट छाप अपने गुरु सुकरात की पड़ती है। उसमें एक है सत्य का सिद्धांत। प्लेटो सुकरात की इस धारणा से पूर्णतः स्पष्ट रूप से सहमत है कि वस्तुओं की वास्तविकता उसके मूर्त रूप में नहीं बल्कि उसके विचार में है। किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता वह नहीं है कि जो उसने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की है, प्रतीत होती है, बल्कि वह अमूर्त धारणा है जो हमारे मन में वर्तमान रहती है। तो मूर्त रूप तो किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता की अपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र है, उसकी पूर्णता तो वस्तु के विचार में ही है। तो ये उन्होंने गुरु के जो विचार है उसको ग्रहण किया। और एक है ज्ञान का सिद्धांत। सुकरात की भांति प्लेटो भी मानता था ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष ज्ञान, दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान वो जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जो सदैव ही अपूर्ण होता है और देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होता है। दूसरी तरफ निरपेक्ष ज्ञान सदैव पूर्ण होता है और अपरिवर्तनशील होता है, और ऐसे ज्ञान की अनुभूति जो हमें विशुद्ध और निर्लिप्त बुद्धि से ही प्राप्त होती है। तो ये देश काल से परे होता है। एक है जो सुकरात का फेमस कोट है, ज्ञान और सदाचार की एकरूपता, यानी सुकरात का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको प्लेटो स्वीकार करता है, और वो है सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। अर्थात इसको पूरा वाक्य इस तरह से कह सकते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है। तो यहाँ इसकी व्याख्या ये हो सकती है कि मानव मस्तिष्क में जो संचित जानकारी है, उस संचित जानकारी मात्र का नाम ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आचरण को प्रभावित नहीं करता वह सुकरात और प्लेटो की दृष्टि में निरर्थक है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब है कि हमको ये मालूम है कि सत्य बोलना अच्छा ही है, लेकिन हम अपने आचरण में यदि सत्य का आचरण नहीं करते हैं तो वो ज्ञान की सूचना मात्र है। असल ज्ञान तब होगा जब उस ज्ञान को हम अपने आचरण में ढालें। यही उनका सद्गुण ही ज्ञान की व्याख्या है। जनतंत्र की निंदा। सुकरात ने अपने समय के जो नगर राज्य थे वहाँ जो जनतंत्र देखा, जो व्यवहार में जो एग्जीक्यूट हो रहा था,
वो उनकी दृष्टि में वो आकर्षक नहीं था, क्योंकि उसके अंतर्गत सभी लोगों को वोट देने का और शासन में कार्यों में भाग लेने का, शासकीय पदों पर चुन जाने का, न्याय करने का समान अधिकार प्राप्त होता था। लेकिन कभी कभी ये समानता बड़ी हास्यास्पद हो उठती थी, जबकि शासकों को पासा फेंककर या लॉटरी द्वारा डाल करके उन्हें चुना जाता था। सुकरात ने इस प्रकार की शासन व्यवस्था की घोर निंदा की है, क्योंकि इससे मूर्ख अज्ञानियों का शासन आ सकता था, और इसे प्लेटो ने भी अपने गुरु के स्वर्ग में स्वर मिलाते हुए इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई। एक है निर्लिप्त बुद्धि या शासन, निर्लिप्त बुद्धि के द्वारा शासन का समर्थन। सुकरात का विश्वास था कि शासन एक कला है और शासन कला में विशेषज्ञों को ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए, किंतु शासन की कला कोई विशिष्ट कला नहीं है जिसके लिए किसी एक गुण विशेष में ही पारंगत होना आवश्यक है। वह एक सामान्य कला है और जिसके लिए जीवन का निरपेक्ष ज्ञान अपेक्षित है। निरपेक्ष ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जिनकी बुद्धि निर्लिप्त हो और जो अपने स्वार्थों को समाज के वास्तविक हितों के लिए बलिदान कर दें, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लें। तो ये निर्लिप्त बुद्धि द्वारा शासन का जो समर्थन सुकरात ने किया, उसको प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग की अवधारणा प्रस्तुत की। एक है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। सुकरात सत्य का अनुसंधान करने की जो पद्धति थी वो द्वंद्वात्मक थी। वो परस्पर वाद विवाद के द्वारा जानने अपने विरोधी के विश्वासों का खंडन करते थे और फिर अपनी मान्यताओं को प्रतिष्ठित करते थे। प्लेटो ने अपने विचारों को प्रतिपादन करने के लिए भी इस पद्धति का अपनाया और उनकी अधिकतर जो रचनाएं हम देखते हैं संवादों के रूप में हैं। तो ये उपयुक्त विचार बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो के भव्य दर्शन की जो आधारशिला उन्होंने रखी, उसके महान गुरु सुकरात के द्वारा पहले ही आरोपित की जा चुकी थी और उनका गहरा प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर पड़ा है। धन्यवाद।